खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बुशरा बीबी के ऊपर एक इल्ज़ाम था कि वो कोई डील का हिस्सा बन रही हैं और ये सज़ा होने से पहले मुख्तलिफ तरह की पेशनगोइयाँ भी की जा रही थी और हर आए रोज़ सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के प्लेटफॉर्म पर बैठकर फैसल वावडा साहब और उनके चाहने वाले या उनके हमायती ग्रुप या आप वो लोग कह सकते हैं जो एक ख़ास इशारे के ऊपर चलते हैं, तो उनकी जानिब से कुछ बयानिए बनाए जा रहे थे कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक प्लान बना रही हैं, वो डील कर चुकी हैं। मुख्तलिफ मुबैना तौर पर इल्ज़ामात जो थे वो बुशरा बीबी के ऊपर लगाए जा रहे थे। तो कल जब सज़ा हुई इमरान खान साहब को तो कमरा अदालत के अंदर कुछ नए चेहरों को भेजा गया। नए चेहरे से मुराद के जो पहले कभी नहीं ज़्यादातर जाते थे, और कुछ ऐसे लोगों को भेजा गया कि जाकर जब वो बाहर आए तो वो कुछ बयानियाँ क्रिएट कर सके, बना सके। लफ्ज़ डील एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इस डील के पीछे एक बहुत बड़ी ढील भी होती है। तो इस वक्त तक जब इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है, तो वहाँ पर आकर डील और ढील का जो बयानिया बनाने की पहले कोशिश की गई और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से, तो वो तो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अब दम तोड़ चुकी हैं। और अगर आप इस बात को पूरी ईमानदारी के साथ सोचें, तो अगर बुशरा बीबी ने या इमरान खान ने डील करनी होती तो मुख्तलिफ केसेस में या ना तो वो सज़ा को एक्सेप्ट करते और ना वो 2 साल से जेल में इस तरीके से जेल को काटते। तो ये तमाम चीज़ें 8 फरवरी से पहले भी कर सकते थे, ये तमाम चीज़ें वो 9 मई से पहले भी कर सकते थे, वो ये तमाम चीज़ें 26 नवंबर से पहले भी कर सकते थे। बड़े मौके उनके पास आए, लेकिन इस वक्त तक आप ये बात बखूबी कर सकते हैं और अपने माइंड में भी बिठा सकते हैं कि वो शख्स किसी डील का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा। और अब से कुछ दिन पहले जब मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू हुआ हुकूमत के साथ भी, और फिर हमारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं गौहर साहब, वो भी ये बरमहला कह चुके हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि हमारी मुलाकातें भी हो रही हैं और हमारी उनसे भी मुलाकातें हो रही हैं जो जिनसे हम असल में डील करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी जो थी वो सोशल मीडिया पर एक सूरत हाल बनाई जा रही थी। अच्छा, इस पूरे खेल में जो सज़ा सुनाई गई है, इसमें एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव है कि उनके मुखालफिन भी ये मानने को तैयार नहीं कि इमरान खान साहब जो है वो करप्शन का जो एक केस उनके ऊपर बना है या करप्शन के मामला जो उनके ऊपर बन रहे हैं, तो वो किसी एक का भी हिस्सा नहीं है। इमरान खान साहब इस शादी से पहले अब एक नया बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि इस शादी से पहले तक तो मैं जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ वो बड़े अच्छे थे, वो बड़े लॉयल थे, वो कुछ नहीं थे। लेकिन जब से ये शादी हुई है इमरान खान साहब के लिए मुसीबतें आना शुरू हो चुकी हैं। तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायती वो ये भी कहते हैं कि जब से इनके साथ इनकी शादी हुई तो तब वो वज़ीर आज़म भी बने, उससे पहले वो वज़ीर आज़म भी नहीं बने। तो उसके बाद जिस तरीके से इमरान खान साहब पूरे केसेस का मुकाबला करते जा रहे हैं और डट के खड़े हैं, और बुशरा बीबी की इस वफादारी के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बात की जा रही है, और तमाम तर वो जो खदशात थे मुखालफिन को जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से काफ़ी अदावत रखते हैं, उनके भी अब ये खदशात दूर हो चुके हैं कि जिस तरीके से उस खातून ने इमरान खान साहब का साथ दिया है, वफा की एक नई मिसाल कायम भी की है कि जिस सज़ा को भी उसे देने की कोशिश की और उसने बड़े हंस के कबूल किया। और कल तो बुशरा बीबी साहबा ने जब उसको सज़ा सुनाई जानी थी तो बहादुरी की एक नई मिसाल पैदा की। वो खुद वहाँ पर गई और अपना फ़ैसला सुना और वहीं पर अपनी गिरफ्तारी भी दी, और ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ। और कि एक शख्स जाए और वहाँ पर पूरा अपना एक तैयारी करके अपना माइंड बनाकर, वो इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा ये सब कुछ कर चुकी थी। और जब सज़ा सुनाई जा रही थी, जो असल में बात अब आपको बताना चाहता हूँ, जब सज़ा सुनाई जा रही थी तो मुख्तलिफ बयानिए बनाने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ चीज़ें बताने की कोशिश की गई, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में एक चीज़ पॉजिटिव थी कि इमरान खान साहब को जब खुद को सज़ा सुनाई गई तो इमरान साहब जो थे वो कह के मार कर वहाँ पर हंसे भी, और उन्हें पता था कि मुझे 14 साल ही सज़ा होनी है। और जो मामलात हुए वो मैंने इससे पहले व्लॉग में भी आपको बताए हैं। और जब बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई जा रही थी तो तब वो थोड़े से
आप ये कह सकते हैं कि दुश्मन जितना भी जालिम हो, लेकिन वो घर की इज्जतों का थोड़ा सा ख्याल रखता है। तो इसके ऊपर वो थोड़े से अफसुदा ज़रूर थे। जो उनके लोग बाहर आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बताया भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस खातून को कम से कम इन्होंने छोड़ देना चाहिए था। और जब भी घर की बात आती है तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो टूट भी जाते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ से आपने टूटते हुए देखे भी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का। खुदा हाफिज़।